स्वर्णिम भारत पार्टी इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी? जब देश का बच्चा बच्चे इस बात पे विचार करेगा कि हमारा भारत स्वर्णिम भारत कैसे बनेगा, तो हमारा भारत स्वर्णिम भारत बन जाएगा। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुस्कान है। आज हम विद्याधार अकेडमी द्वारा आयोजित गोल्डन इंडिया काउंटडाउन या स्वर्णिम भारत काउंटडाउन में उपस्थित है। विद्याधार अकेडमी भारत की पहली अकेडमी है जो छात्रों को राष्ट्र विद्या प्रदान कर रही है और छात्रों को सक्रिय राजनीति की भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रही है। इसी दिशा में विद्याधार अकेडमी द्वारा स्थापित स्वर्णिम भारत पार्टी की प्रवक्ता आशिमा देश के सामने अपने विचार रखने जा रही है। आशिमा जी, आपका स्वर्णिम भारत काउंटडाउन में स्वागत है। मुस्कान, आपने मेरे को स्वर्णिम भारत काउंटडाउन में आमंत्रित किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं अपने सभी दर्शकों का भी अभिवादन करना चाहती हूँ। आशिमा, आपके लिए मेरा पहला सवाल यह है कि स्वर्णिम भारत पार्टी का लक्ष्य क्या है? भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना स्वर्णिम भारत पार्टी का लक्ष्य है। स्वर्णिम भारत पार्टी इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी? जब देश का बच्चा बच्चे इस बात पे विचार करेगा कि हमारा भारत स्वर्णिम भारत कैसे बनेगा, तो हमारा भारत स्वर्णिम भारत बन जाएगा। और हम उन लोगों को आमंत्रित करेंगे जो भारत को स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं, और हम उनसे अपील करेंगे कि वे अपने विचारों की वीडियो हमको भेजें या फिर इंटरनेट पे डालें, जो हम विद्याधर अकेडमी के मंच पर डाल सकें। तो भारत की सरकारें क्या स्कूलों में राष्ट्र विद्या प्रदान नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही। तो क्या भारत की राजनीतिक पार्टियां जैसे आम आदमी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस आदि राष्ट्र विद्या प्रदान नहीं करती? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, ये राष्ट्र विद्या प्रदान नहीं कर रही और न ही ये कर सकती हैं। तो क्या आपके अनुसार जैसे बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी भारत को नंबर 1 देश बनाना नहीं चाहती? हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो भारत को स्वर्णिम भारत नहीं बनाना चाहती और ना ही आज के हालात में बना सकती हैं। आप बार बार हालात की बात कर रहे हो, कौन से हालात हैं जो सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, वो भारत को नंबर 1 देश बनाना ही नहीं चाहती? आज के हालात ये हैं कि चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये पार्टी ये नहीं बता सकती कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है, किस देश का और किन लोगों का है। आप तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो, क्या आपको डर नहीं लगता? पहली बात, देश के हित के बारे में बात करने से किसी को डरना नहीं चाहिए और किसी को सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ, ये बात तो पहले अखबारों में छप चुकी हैं। क्या छपा अखबारों में? जनवरी 2022 में 1213 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं और पिछले 4 सालों में 9207 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं। इसका कोई अता पता नहीं है ये पैसा कहाँ से आया और किसने दिया। बीजेपी, आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को पैसा कहाँ से आता है, जनता को क्यों पता होना चाहिए? मान लीजिए बीजेपी को अमेरिका से पैसा आता है, तो किसकी जनता के लिए काम करेगी? वो अमेरिका की जनता के लिए काम करेगी या फिर भारत की जनता के लिए काम करेगी? वो अमेरिका की जनता के लिए काम करेगी। मान लीजिए आम आदमी पार्टी को यूके से पैसा आता है, तो वो भारत की जनता के लिए काम करेगी या फिर यूके की जनता के लिए काम करेगी? वो यूके की जनता के लिए काम करेगी। मान लीजिए कांग्रेस को चाइना से पैसा आता है, तो वो किसकी जनता के लिए काम करेगी? वो चाइना की जनता के लिए काम करेगी या फिर भारत की जनता के लिए काम करेगी? वो चाइना की जनता के लिए काम करेगी। तो अगर यह साफ हो जाए कि बाहर से पैसा नहीं आता, तो क्या राजनीतिक पार्टियां अपना पैसा छुपा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक पार्टियां तो आदर्श व्यवस्था के लिए बनती है। अगर वे अपना पैसा छुपाएंगी तो बिजनेसमैन भी अपना पैसा छुपाएंगे और उनके साथ साथ जनता भी अपना पैसा छुपाएगी। राजनीतिक पार्टी द्वारा पैसा छुपाने से और क्या क्या खतरे हो सकते हैं? मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी किसी ड्रग डीलर से पैसे लेती है, तो वो उसको जेल में नहीं डालेंगी बल्कि उसका साथ देंगी। मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी किसी बच्चों की तस्करी वाले से पैसा लेती है, तो वो उसको जेल में नहीं डालेंगी बल्कि उसका साथ देंगी। मान लीजिए कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी नकली शराब बेचने वाले से पैसा लेती है, तो वो उसको जेल में नहीं डालेंगी बल्कि उसका साथ देंगी। अभी तो आप स्कूल में पढ़ रही हो और राजनीतिक पार्टी से कैसे जुड़े और देश के बारे में इतनी अच्छी बात कैसे कर रहे हैं? यह सब सही शिक्षा की वजह से हुआ। मैंने विद्याधर अकेडमी में पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस ली और हमें नितिन सर राष्ट्र विद्या सिखाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस का राजनीतिक पार्टी से क्या संबंध है? पब्लिक माने जनता और स्पीकिंग माने बोलना। पब्लिक स्पीकिंग माने जनता की भलाई के बारे में बोलना। अगर हमें ये जानना है कि भारत की जनता का भला कैसे होगा, तो हमें राजनीति सीखनी होगी। और अगर हमें ये जानना है कि राजनीतिक पार्टियां कैसे काम करती है, तो हमें राजनीति में काम करने का अनुभव होना चाहिए। इसी अनुभव को देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए विद्याधर अकेडमी ने स्वर्णिम भारत पार्टी की स्थापना की है।
में लोग केवल नौकरी पाने के लिए शिक्षा लेते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है। अब आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि सभी विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रविद्या क्यों जरूरी है। क्या हमें केवल डिग्रियाँ चाहिए या हमें नौकरी भी चाहिए? इस देश में करोड़ों लोग डिग्रियाँ ले घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। इस देश में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो ये बोलती हो कि अगर आपके पास डिग्री है तो हम आपको नौकरी देंगे। फिर हमको हमारे प्रधानमंत्री से यही सुनने को मिलेगा कि अगर रोजगार नहीं है तो पकौड़े बेचो। आशिमा, जो आपने पूरे देश के सामने अपने विचार रखे, उससे देश के हर नागरिक को राष्ट्रविद्या का महत्व समझ आएगा। स्वर्णिम भारत पार्टी ने लक्ष्य चुना है कि भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। इसके लिए मैं स्वर्णिम भारत पार्टी को और आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और आज आपने जो पूरे देश के सामने अपने विचार रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान जी, आपने मेरे गोल्डन इंडिया काउंटडाउन में आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी दर्शकों का भी अभिवादन करना चाहती हूँ। मैं अपने सभी दर्शकों को एक जरूरी जानकारी भी देना चाहती हूँ। अगर आप विद्याधार अकेडमी से 6 to 12 क्लास की कोचिंग लेते हैं तो आपको IAS कोचिंग, करियर काउंसलिंग, पब्लिक स्पीकिंग और सरकारी नौकरी की तैयारी भी फ्री में कराई जाएगी। और आप भारत में कहीं से भी विद्याधार अकेडमी से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के अंत में दिए गए ऐड को देखें। अंत में मैं अपने सभी दर्शकों से विदा लेना चाहती हूँ और सभी देशवासी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।